आप देख रहे हैं अमेज नाउ। शब्दों का चयन है, विचारों का मंथन है या अपने व्यक्तित्व का अतिक्रमण है? ये खुद से खुद का साक्षात्करण है या खुद का ही हरण है? विचारणीय है। विचार करिए राहुल गांधी, एक बार जरूर विचार करिए। भारत में 18वीं लोकसभा के गठन से पूर्व तक विपक्ष एक तरह से बिखरा बिखरा सा नजर आता था। इन बातों में कोई संदेह नहीं कि इंडिया गठबंधन ने प्रतिपक्ष को जहां मजबूती प्रदान की है, वहीं सदन में भी अपनी संख्या बढ़ाई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न सिर्फ आम जन के बीच अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई, बल्कि उनमें मुखरता भी आई है। राहुल गांधी रायबरेली में अपनी रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद सम्मान समारोह के दौरान बड़े खुश नजर आए। उन्होंने मतदाताओं का आभार जताया और एक और बड़ी मजेदार बात उन्होंने कह डाली। अमूमन राहुल गांधी के वक्तव्य में मोदी प्रसंग ना आए ऐसा हो नहीं सकता। फिलहाल उन्होंने प्रियंका गांधी जो बगल में खड़ी थी उन्हें याद दिलाया कि उन्हें वाराणसी से लोकसभा सीट पर लड़ने के लिए कहा जा रहा था और यदि प्रियंका गांधी मोदी के सामने चुनाव लड़ जाती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 से 3 लाख वोटों से पराजित होना पड़ता। इस बात को सुनते ही वहां के तमाम नागरिक और कार्यकर्ता आंदोलित हो उठे। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। हालांकि यह बात आई गई हुई, लेकिन जब यह वक्तव्य वायरल हुआ तो भाजपाई कहां चुप बैठने वाले। संस्कार भारती की गोरख प्रांत अध्यक्ष सुधा मोदी, जो अक्सर समाज सेवा में व्यस्त रहती हैं, उन्हें राहुल गांधी की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और राहुल की बहन की कोई तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा राहुल गांधी लगता है कि किसी आइलैंड पर रहते हैं, न कि भारत में। आइए सुनते हैं समाज सेविका सुधा मोदी को। क्या कह सकते हैं? शब्दों का चयन और विचारों का मंथन गजब विडंबना है। जहां ये बोलते हैं कि कैसा समीकरण आप देख रहे हैं कि मेरी बहन जीत जाती, तो ये ऐसा परिवेश है। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी लगता है कि किसी आइलैंड में लेके आ गए, एक आइलैंड पे, भारत पे नहीं रह रहे हैं। वो अपनी तरीके से यहाँ पे रह के अपने वक्तव्य को बोल रहे हैं। कैसा साक्षात्कार आप देख रहे हैं उनकी धमनियों में। मुझे लगता है विदेशी परिवेश घुस गया है, वही लहू बोल रहा है। उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हार जाते। शब्द का आप चयन देख रहे हैं, हिंदुस्तान हार जाता। कहीं ना कहीं हमारे जेहन में लग रहा है कि हिंदुस्तान हार जाता और जीतता कौन? मेरी बहन खड़ी हो जाती। दोनों शब्द आप अगर एक साथ जोड़ते हैं तो एक दर्द उठता है और ये दर्द को उनको समझना चाहिए
इस समीकरण को देखना चाहिए, अपने विचारों के ऊपर उनको एक बार सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी को कहते हैं कि उन्होंने एमफिल किया है और उनकी डिग्रियों को विपक्ष बड़े बढ़िया से गुहार देता रहता है कि हमारे नेता जो हैं बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं। आपने कभी देखा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, जिनके नाम लेते ही हमारे लहू में एक संचार हो जाता है। उनके पिछले 65 साल के व्यक्तित्व में बेदाग व्यक्तित्व और पूरा भारत की हिंदुस्तान में एक अजीब सा एक सुंदर सा ओज हो गया और आप उन्हीं को कह रहे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हार गया। तो इन शब्दों के ऊपर सोचने की उनको सोचना चाहिए, हमें तो सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी धरती पे हैं, अपने हिंद में खड़े हैं, जिसकी रचना किए है, सुरचना किए हैं। ये नमन की धरती है, वंदन की धरती है। उन्होंने कहा कि काशी से भाग रहे हैं। काशी में उन्होंने वहां पे काशी में गए हैं, काशी में जीते हैं, तो काशी से भाग गए। अरे कभी तो अपना दिमाग लगाया करो, कभी तो दिमाग लगाया करो। बगल में बैठने की थोड़ा सा आपको स्थान मिला है, उस स्थान में अपनी गुंजाइश बनाने के लिए शब्द अच्छे बनाया करो। अपने से थोड़ा सा ऊपर हो, अपनी गृहस्थी से, अपने घर परिवार से, अपने राजतंत्र से ऊपर हो। आपकी जो ये फारसी और इटालियन जो बातें हैं ना, इनको अपने पास में रखिए और हिंदुस्तान को सोचिए। जिस शब्द को आपने पकड़ा है, जिस माँ की धरती पे आप रहते हैं ना, जिसके आंचल के तले आप रहते हैं, जिसकी गहराई के अंदर आप बहते हैं, जिसकी जड़ों में आप बहते हैं, उसी को आप अपने तरीके से कहते हैं कि हम काशी को हार गए। आप कहां से कहां बोलते हो राहुल गांधी जी? थोड़ा सा मंथन करिए, थोड़ा सा अपने विचारों को सोचिए। अब आपको जरूरत है थोड़े दिन एक किनारे में बैठिए और अपने विचारों के साथ रहिए। उन्होंने अयोध्या के पराजय की भी बात की। ओहो, अयोध्या कहाँ पराजय हुआ है? अयोध्या की तो जीत हुई है। आपको मालूम है कि फैजाबाद में 5 विधानसभाएं हैं और उसमें अयोध्या की जीत हुई है। चलिए इन बातों पे, ये राजनीति बातें हैं, इस पे एक मेरा जैसा व्यक्ति तो इस बात पे बहुत सारी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन अयोध्या हारने और जीतने का विषय नहीं है। ये अध्यात्म की धरती है, ये हमारी धरती है जहां नमन करने की धरती है। ये धरती है जहां हमारे रामलला पैदा लिए हैं, जहां हमारे संस्कारों की गुहार देते हैं, जहां हम बैठ के बात करते हैं। अयोध्या हारी कहाँ है? फिर से सोचिए राहुल गांधी, अयोध्या हारी कहाँ है? ये आपकी सोच की विडंबना है। एक बार फिर से सोचिए, अयोध्या जीती है और जीतती रहेगी। सूर्य सा ओज है, भीष्म सा तेज है, वो है तो मौज है, गुनगुनाता चमन देख लो, मोदी जी की लगन देख लो, मुस्कुराता चमन देख लो मुस्कुराता, हिंदुस्तान देख लो मुस्कुराता, हिंदुस्तान देख लो। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।